जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग मैं आंटी जी के चैनल पे फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, मेरा सत्संग जल्दी से शेयर करने के लिए। गुरु पाक को मैंने बहुत दिनों से सत्संग नहीं शेयर किया था, तो मुझे अंदर से टेलीपैथी हो रही थी कि पुत्र तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। अभी मेरे साथ कुछ ऐसे सत्संग हो भी नहीं रहते। मुझे ऐसा लग रहा था गुरुपा पता नहीं मेरे साथ अभी हैं या मेरे को छोड़ के चले गए। पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी फिर से मुझे प्रेजेंस फील हुई। अभी कल परसों मैं बहुत अपसेट थी, तो मुझे बालकनी में मैं बैठी थी, तब उस समय मुझे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अचानक फिर से मैं मन में सोची कि गुरुपा मुझे दर्शन दे दीजिए, मोर रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए। तो अचानक फिर मैंने देखा तो जल्दी से मुझे 3 मोर के दर्शन हुए। तो गुरुजी आपको अनंत अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के दर्शन करा दिए। और मुझे बहुत दिनों से बटरफ्लाई दिख तो रही थी, बट एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी, वो मुझे हमेशा दिखती थी। बट अभी कुछ दिनों से वो येलो कलर की बटरफ्लाई काफ़ी दिन हो गए मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। तो मैं बोल रही थी गुरुपा से, गुरुपा आप ना ये येलो कलर की बटरफ्लाई में नहीं नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ येलो कलर में आप दर्शन दे दीजिए। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के दर्शन दे दिए। और तो और वो येलो कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से टच होके मुझे छू के चली गई। तो शायद गुरुपा ने मुझे अच्छी सी ब्लेसिंग दी है। तो गुरुपा इसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मेरी एक अरदास है गुरुपा, वो पता नहीं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी लगता है कि पूरी हो गई, कभी लगता है नहीं हो गई है। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मुझे ये अरदास मेरी पूरी कर दीजिए, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। और शुक्राना सत्संग तो खैर हर महीने मैं आपका करती हूँ, और आपका बर्थडे का सत्संग भी मुझे करना है। अब ये देखना है कि आप मुझे अपने सत्संग में बुलाते हैं या घर पे करते हैं, क्योंकि बारिश का समय है। पता नहीं, मैं इतनी दूर सत्संग है मेरे घर से, 2-3 किलो मतलब 2-3 घंटे लगेंगे मेरे घर से। पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब आपके ऊपर है गुरुपा, आपके ऊपर है। आप जैसा ठीक समझे वैसा ही होगा। और मैं सत्संग जाने में भी खुश हूँ, और नहीं नहीं जा पाई तो मैं अपने घर में ही आपका सत्संग करूँगी। और 5 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है और 7 जुलाई को आपका बर्थडे होता है, तो मैंने ये भी सोच के रखा है 5 जुलाई को तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं 7 जुलाई को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। अपने गुरुपा के साथ सेलिब्रेट करना है गुरुपा। बस जैसा जैसा मैंने सोचा है, बस आपका बर्थडे मैं वैसे ही मनाऊँ। बस अपनी वाणी को मैं अभी विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और आंटी जी आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना संगीत जी। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज मंगलवार है। आज 1 जुलाई है संगीत जी। और इस मंथ तो बहुत पवित्र मंथ है ना संगीत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा का बर्थडे इस मंथ में हुआ था संगीत जी। आज ऊपर से बजरंगबली के दिन भी है संगीत जी। और मेरे लिए मेरे गुरुजी, मेरे लिए मेरे नारायण, मेरे शिव, मेरे बजरंगबली मेरे गुरुजी है संगत जी।
और ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी ने आज आज मुझे 5 बजे के पहले उठाया है संगत जी। तो इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं पहले गुरु जी का महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। पहले तो मैं अपने गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों गुरु जी ना मेरा मेरा मन इतना निगेटिव क्यों हो जाता है गुरु जी। मैं अपनी खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ गुरु जी। मेरा अपने तो कहा है ना संगत जी, गुरु जी ने कहा है बेटा तू सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ना सब्र नहीं हो रहा है। मेरे गुरुपा ने मेरा इतना इतना परीक्षा लिया ना संगत जी, मुझे गुरु जी ना नींबू की तरह निचोड़ा है संगत जी। तो इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा मैंने तेरा बहुत परीक्षा ले लिया है और तूने इस परीक्षा में 101% से पास भी किया है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा अब तो मेरा सबर का बात भी टूट चुका है गुरु जी, और मैं परीक्षा नहीं दे नहीं पाऊंगी गुरु जी। संगत जी कल मेरा मन बहुत बहुत खराब था संगत जी। कल मैं बहुत बहुत रोई गुरु जी के सामने, उनसे गुरु जी से नाराज़ भी हुई, गुरु जी से लड़ाई भी किया संगत जी। क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे लिए मेरे पिता है, परमेश्वर है संगत जी। मैं जो मेरे मन की सब बात मैं अपने गुरु जी से करती हूँ संगत जी। तो मैंने गुरु जी से बहुत बहुत बातें की संगत जी। गुरुपा को पता है संगत जी मेरी लाइफ में क्या चल रही है। वो तो गुरु जी हैं जो अपनी बेटी के हर पल बेटी के संग ही रहते हैं संगत जी। संगत जी मेरा जो शुक्राना सत्संग है ना वो कल का है संगत जी। कल सोमवार था, महाशिव का दिन था संगत जी। कल मैं सुबह गुरु जी के सामने बहुत रोई थी। गुरु जी के साथ लड़ाई भी किया था संगत जी। मैंने कल पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया संगत जी। नहीं, हाँ वो तो पूजा घर में नहीं गया संगत जी, लेकिन मेरे मन में जो पूजा है गुरु जी के लिए, मन में भक्ति है वो किया था संगत जी। वो एक आंटी बोलती है मन में गुरु जी के लिए दीप जलाओ, भक्ति का दीप जलाओ। तो मेरा मन में हर टाइम होता है संगत जी। मैं गुरु जी से लड़ाई भी करती हूँ, लेकिन गुरु जी से बात किया बिना नहीं रह पाता हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे सांसें भी गुरु जी से नाम से चलती है, और दिन भी शुरू होते गुरु जी से, रात भी खत्म होते गुरु जी से संगत जी। तो मेरे गुरु को सब पता है संगत जी। कल जब मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ संगत जी, तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। गुरु जब जाती हूँ ना तो गुरु जी मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे ना मैं अभी जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना संगत जी, वो ये है क्या कि मुझे बहुत दिनों से संगत जी एक नंबर दिनों से दिख रहा था संगत जी। वो नंबर है 786 संगत जी। मुझे यही लगता था जिस नंबर का मतलब क्या है, इसमें मैं बहुत दिनों से ना जानना चाहती थी इस नंबर का मीनिंग क्या है। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना मुझे नंबर दिखता था संगत जी 786। और एक लिखा जो गुड करियर वो लिखा हुआ था संगत जी। ऐसे थे गुरु जी रोज ही मुझे एंजल नंबर के थ्रू ओम ओम तारপরে ओम नमः शिवाय, जय बाबा भूतनाथ, माता रानी के रूप में भी गुरुजी हर पल मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल जब मैं इतना रोई ना, कल जब मेरा मन इतना खराब था, कल जब मैं अपनी बेटी को भी छोड़ने गई थी ना, कल सुबह में मुझे इतना गुस्सा आया ना, मेरी बेटी को मैंने मारा भी संगत जी। मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुपा आपका बेटी को मेरा इतना गुस्सा क्यों होता है गुरुजी, प्लीज़ मेरा गुस्सा राग आप ले लीजिए गुरुजी मुझे शांत कर दीजिए गुरुपा। अब मेरी बेटी को भी शांत कर दीजिए। वो मेरी क्यों बात नहीं सुनते गुरुजी, उसे भी बहुत ज़ेद है गुरुजी। और कल जब मैं उसे छोड़ने ले गई स्कूल गाड़ी में, तभी एक गाड़ी मेरे सामने थी गया संगत जी। उसमें 786 लिखा था संगत जी। और जब माँ बाबा दुआ भी लिखा था, माँ बाबा का आशीर्वाद संगत जी। ऐसे तो गुरु जी रोज ही मुझे माँ बाबा के साथ साथ माता रानी का भी आशीर्वाद मिलता है संगत जी। और अभी तो गुप्त नवरात्रि भी चल रही है ना संगत जी। हे माता रानी आपके चरण में मेरा शब्द प्रणाम। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो माता रानी आप मैं कान पकड़ के सब संगत के सामने अपनी
आपसे माफ़ी माँग रही थी माता रानी, प्लीज़ माता रानी आप मुझे माफ़ कर देना है माँ, आपका ब्लेसिंग का मुझे बहुत-बहुत ज़रूरत है माता। और माता रानी भी मुझे बहुत-बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कल जब मैं स्कूल गई ना संगत जी, फिर से वो नंबर मुझे दिखा संगत जी 786। फिर जब मैं स्कूल से आई ना संगत जी, तो मैंने सोचा था ना एक आंटी जो यूट्यूब में चैनल है, तो आंटी ना वो चैनल में ड्रीम के मतलब या इंक्वायरी जो कुछ हम देखते हैं ना उसका मतलब वो आंटी बोलती है संगत जी चैनल में। लेकिन ना आंटी के पास बहुत-बहुत सारे शुक्राना सत्संग सब भेजते हैं, लेकिन आंटी को इतना टाइम नहीं होता है संगत जी का शुक्राना सबका शेयर करने में। तो मैं सोचा था मैं भी ये बोल के रिकॉर्ड करके आंटी को भेज दूँगी 786 का मतलब क्या है। लेकिन ना मैंने नहीं किया संगत जी, नहीं हुआ। फिर शायद गुरुजी ने थॉट डाला, फिर मैंने कल इतना दिनों से मुझे दिख रहा है ना, बहुत दिनों से संगत जी 1 साल हो गया, तो मैंने ना कभी यूट्यूब में सर्च नहीं किया संगत जी। तो शायद कल गुरुजी ने मुझे डाला जी बेटा तू देख यूट्यूब में देख। फिर कल जब मैं यूट्यूब में देखा संगत जी, तब मुझे पता पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई खराब बोला बुरा तो नहीं होगा, ऐसा नंबर क्यों मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है एंजल नंबर तो 111 222 000 777 ऐसा होता है संगत जी लेकिन ये तो अलग सा नंबर था ना 786 मुझे नहीं पता था संगत जी। फिर जब मैं यूट्यूब में देखा ना संगत जी, तब मुझे पता चला ये बहुत बहुत ब्लेस्ड नंबर है, ये भी एंजल नंबर है संगत जी 786 यानी मतलब 7 और 8 संगत जी 15 और 15 से 6 प्लस करने के 20 तीनों अंक मिला के ना 21 होता है संगत जी, और 2 + 1 मिला के 3 होता है संगत जी। और 3 यानी गुरु का नंबर होता है संगत जी, यानी बृहस्पति और गुरु प्लैनेट संगत जी। तो मैं ना जब मैं सुना ना संगत जी यूट्यूब में गुरु का नंबर है बृहस्पति, जो हमारा होता है ना संगत जी, तो गुरु बृहस्पति तो गुरु का होता है ना संगत जी। और उन्होंने एंजल नंबर वो बोला यूट्यूब में जो बोल रहे थे जे गुरु का नंबर है, बहुत बहुत ब्लेस्ड नंबर है आपका, सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तब मुझे पता चला संगत जी ये और कोई नहीं, मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी हर टाइम। गुरुजी इस नंबर से मुझे अपने साथ अपना प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। और और उन्होंने और एक बोला यूट्यूब में और एक चैनल में भी बोला कि जो बोला जी आप शिव शक्ति जानी में है संगत जी, शिव शक्ति ऊर्जा आपके हर पल आपके साथ है। तो आप गुरु जी माने आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स और आपका सब कुछ देने वाला है। यूनिवर्स आपके ट्रस्ट यूनिवर्स आपको आपके साथ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड और यूनिवर्स आपके साथ है संगत जी। मैं तो जानती हूँ मेरे मेरे लिए मेरे गुरु जी विश्व ब्रह्मांड है संगत जी, यूनिवर्स का देवता पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरे गुरु परम पिता परमेश्वर मेरे गुरुजी हैं संगत जी। तो मेरे गुरुजी मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। कल इतना आपसे लड़ाई किया फिर भी गुरुजी मेरे साथ हैं संगत जी। मैं जानती हूँ अपने पिता कभी अपनी बेटी से मुँह नहीं मोड़ सकते संगत जी। गुरुजी हर टाइम को बोलते हैं बेटा तू मुझसे जो माँगा था ना वो तेरे लिए ठीक नहीं था बेटा, तू थोड़ा सब्र कर। लेकिन मैं सब्र ही तो करूँ गुरुजी, अभी तो मेरा सब्र का बाँध टूट रहा है गुरुजी। प्लीज़ आपने तो देखा है ना मेरा मम्मी मेरे लिए बहुत-बहुत फ़िक्र करते संगत जी। वो फ़िक्र करते तो उसका तबीयत ख़राब हो गया है संगत गुरुजी। प्लीज़ मेरे मम्मी को भी हेल्पलेस कर दीजिए गुरुपा। और मेरे पापा को जो आँखों का ऑपरेशन हुआ ना गुरुजी आपने कराया ना संगत जी। और मेरे गुरुजी ने मेरे पापा का आँखों का ऑपरेशन कराया संगत जी। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है जो गुरुजी ने कराया है। इसके गुरुजी मेरे पापा की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे मम्मी की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी के साथ मेरे रिलेशन अच्छा कर दीजिए गुरुजी। क्यों मेरे मम्मी के साथ मेरा इतना लड़ाई होता है गुरुजी। मेरा मम्मी के साथ मेरी बेटी के साथ रिलेशन अच्छा कर दीजिए गुरुजी। आपको तो सब पता है ना गुरुपा। मुझे इतना सब कुछ देने के लिए मुझे गुरुजी ने मुझे हर पल मेरे साथ होते हैं। मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस किया है, न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी मुझे और मेरी बेटी को। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी।
और गुरुजी इस साल ना संगत जी मैंने एक भी सत्संग मैंने घर पे नहीं कर पाई संगत जी, पता नहीं क्यों। और मुझे इतना नेगेटिविटी भारी होता है ना, मुझे पता नहीं। गुरुपा बोलते हैं तेरे ऊपर इतना नेगेटिविटी है, जो तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रहा है बेटा, तेरे साथ जो हो रहा है वो ब्लैक मैजिक के जरिए हो रहा है। तो गुरुजी जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, उसका ब्लैक मैजिक उनको ही भेज दीजिए गुरुजी, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पता है ना गुरुपा आपको। जो आपको मेरे बेटी को हक भी आपको ही देना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। कल गुरुजी ने बहुत बहुत साथ दिया संगत जी, बहुत बहुत साथ दिया संगत जी। कल मैं बहुत बहुत शुक्र गुरु जी ने एक सत्संग सुना है जिसमें बोला बेटा बहुत बड़ी बीमारी तुझे होने वाला है, बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, इससे पहले सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो गुरु जी को अपनी बेटी का भी बहुत बहुत फिक्र है संगत जी। गुरु जी तो बहुत जब भी कोई बहुत बीमारी वो कुछ होने वाला है, गुरु जी सत्संग सुना के कर देते हैं संगत जी। गुरु जी बोलते हैं बेटा तेरे फैमिली से एक बार एक भी तू जुड़ा है ना, इसलिए मैं तुझे सत्संग सुना के सबका कष्ट काटती हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत मेरे आगे की लाइफ के लिए आप मुझे ब्लेस करना गुरुपा। आपको तो पता है ना गुरुजी सब कुछ। जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग मेरा इतना है संगत जी। आज बजरंगबली का भी दिन है, गुरु जी ने कहा है मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने से जितना भी अमंगल है ना वो दूर हो जाता है। और मैं जाती हूँ, मेरा मेरा ऊपर मेरे गुरुपा का हाथ है, गुरुपा का आशीर्वाद का हाथ है। जब तक हाथ मेरे ऊपर है ना, कोई भी बुरा साया, कोई भी कुछ नेगेटिविटी मुझे कुछ नहीं हो नहीं सकता। गुरु जी बोलते हैं जितना जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरे लाइफ में सब खुशी मेरे गुरु जी देंगे। जय गुरु जी। और जब मन तो नेगेटिव हो जाता है संगत जी, मैं लड़ाई भी करती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से भी गुरु जी के बिना जी भी नहीं पाती हूँ संगत जी। मैं अपने गुरु जी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। गुरु जी मैंने आपसे बहुत बहुत लड़ाई किया ना, आप मुझे माफ़ कर देना। पिछले जन्म में जितना पाप मैंने किया है, इस जन्म में जाने अनजाने में जितना पाप हुआ है ना गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। ही पितृ देव जो मुझसे रूठा हुआ है ना, उनको भी मुझे बोलना माफ़ कर देने के लिए, और मेरे को मार्क्स देना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, जितना भी शुक्राना करो ना गुरु जी उतना कम है बाबा। आपने मुझे बहुत बहुत दिया है गुरु जी, भक्ति का भाव भी आपने ही दिया है गुरु जी। मुझे भक्ति में मार्ग में रहना आपके चैनल में रखना गुरु जी। मेरी बेटी को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अभी अपना सत्संग अभी यहाँ विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो तो मेरे गुरु प्लीज संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना गुरु जी, आप उनको भी ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबको भला करना गुरु जी। और ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है गुरु जी, आप स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु पापा का सशक्त महामंत्र का जाप है, जो कि बस इसके जाप मात्र से ही एकदम एनर्जी एंड रे ऑफ होप हमारे जीवन में जागती है। पता नहीं, मेरा तो संगत जी यही पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मेरे को स्ट्रेस्ड आउट फील होता है मैं फटाफट ये मंत्र पढ़ती हूँ एंड सारी चीज़ें बेटर फील होती हैं। तो चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु पापा की कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं बार बार एंड काफ़ी डरावने मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है शायद ये सच हो, या कष्ट कटवाना चाहते हैं गुरु पिताजी महाराज। बार बार गुरु पापा कह रहे हैं कि बेटे पे कष्ट है, बेटे पे कष्ट है। तो गुरु पापा प्लीज़ वो कष्ट कटवा दीजिए, उस नन्ही सी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है हमेशा आपने उसको ध्यान रखा है, आप उसके अंग संग हैं, उसकी रक्षा करिए बाबा।
इस बार तो उसका दिमाग पता नहीं कैसा हो गया, ऐसा हो गया वो बच्चा कि मेरे से दूर भाग रहा है। संगत जी, अब किसी पेरेंट्स पे सुविधाएं होती हैं, किसी किसी पेरेंट्स पे नहीं होती हैं, तो क्या हो गया संगत जी, मेरे घर में वाइट वॉश नहीं हुआ है, अगर अच्छे से चीज़ें सेटल्ड नहीं है, वो बहुत मतलब वो मेरे पास रह ही नहीं रहा संगत जी। वो 15-20 दिन से मेरी मम्मा क्या रह रहा है, और मुझे पता है उसका मन वहाँ लग जाता है, क्योंकि उनके यहाँ मतलब बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है गुरु पापा की ब्लेसिंग से। गुरु पापा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सभी सारी संगत जी पे इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ हो कि कम से कम बच्चे हमारे पास टिके। संगत जी की गुरु पिता की ब्लेसिंग से वो बच्चा बाहर पढ़ रहा है, और अभी वो छुट्टियों में ही आया, कुछ दिन की छुट्टियां रह गई, और उसने सारी छुट्टियां मैं मायके चली गई थी और फिर वहीं स्पेंड कर रही है। वो घर आना ही नहीं चाहता है। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, मेरा घर इस तरीके से कर दो कि मेरे बच्चों को घर आने में अच्छा लगे, मैं उनको तरह तरह के खाना पीना बना के दे सकूं। एक तो मेरे हस्बैंड अंकल भी सामान इतना नहीं जुटा पाते हैं राशन का, जो बेसिक सामान होना चाहिए। उनसे कुछ भी कहो लाने की, वो कुछ लाते ही नहीं है संगत जी। बस उनको पता नहीं कहाँ जाना होता है, सुबह उठते ही भागते हैं कि मेरा काम है मेरा काम है, और रात को 10-10 बजे तक आते हैं, और जब बात खर्च करने की आती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। एक एक चीज़ का हिसाब लेना, खैर ये तो ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगी, सॉरी संगत जी। पर देखिए ना, मैं जैसे ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बस पता नहीं क्या कोई चीज़ मुझे ऐसे रोक रही है, जो मुझे गुरु पापा का शुक्राना करने में रोक रही है। तो बाबा, मेरा आपके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना और बारंबार प्रणाम है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। बाबा, इस बार भी थोड़ा साथ दे दीजिए, थोड़ा करवा दीजिए काम जो छोटा मोटा आप समझ रहे हो। बाबा, अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, किससे हम कहेंगे। बाबा, अब उसका जाने का भी टाइम हो जाएगा, तो अरेंज करवा दीजिएगा चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है। सुना है संगत जी, गुरु पापा सबका ध्यान रखते हैं, कोई एक मेंबर जुड़ जाता है तो उसके सारे सगे संबंधी जो भी होते हैं उन सबको भी अपने साथ जोड़ के और उन सब पर ब्लेसिंग्स अपनी कुर्बान करते हैं। शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पापा ने सत्संग सुनवाए कि उसको पथरी हो सकती है, तो गुरु पापा शुक्राना, आपने उसका सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया। फिर मेरी मम्मी के लिए सत्संग सुनवाया आपने कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है। बाबा, उनको कुछ मत करना, मैंने अपने पापा को तो खो दिया है, अब मेरा मायका मत छीनना मुझसे, प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज। कोई बात नहीं, वो ज़्यादा हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा भी है जैसा है ठीक है। बस इतना है कि वो बनी रहे सही सलामत। गुरु पिताजी महाराज, आप बहुत प्यारे हो, आपको सब पता है। अब मैं और ज़्यादा नहीं टूटना चाहती, प्लीज़ कुछ मत करना किसी को भी, मेरे घर वाले सब सुरक्षित रहे। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए बार बार मैसेज आ रहा है कि उनको किसी एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, बाबा उनकी रक्षा करिएगा। जी, नहीं पता क्या हो रहा है इस घर में, पर बाबा बहुत ज़्यादा कहने में भी मुझे अजीब लग रहा है, बट बार बार जो इतने छोटे छोटे कीड़े कॉकरोचेस हो गए पूरे घर में, मैं कितनी जान लगा के सफाई कर लूँ फिर भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। बाबा प्लीज़ ये सब चीज़ें ठीक करवा दो। सब मुझे ही ब्लेम करते हैं कि मैं अच्छे से काम नहीं करती हूँ, मैं अच्छे से काम नहीं करती हूँ। मैं क्या करूँ गुरु पापा, मैं कितना अपनी जान दूँ उस घर में, मैं कितना भी दे दूँगी इतनी जान, अपने कितना भी बेस्ट दे दूँ, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़रा सा भी संगत जी इम्परफेक्ट घर अगर दिखाई पड़े तो बस मुंह चलाने वाले बहुत हैं। इवन जो मेरा हस्बैंड है वो सास की तरह
लेक्चर देते रहते हैं। और मेरे बच्चे भी उन्हीं की तरह ही हो गए हैं, कोई हेल्प करता नहीं किसी भी चीज़ में। पता नहीं मैं ये सत्संग कहाँ से कहाँ ले जा रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। और शुक्राना सत्संग मैं करने के लिए आई थी। मुझे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं रात के टाइम में ये बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज एक मुझे बहुत ज़्यादा टेरिबल थंबनेल का सत्संग सुनाई पड़ा, जिसमें था कि तुझे सीए होने का खतरा है और ये बड़ा इन्फेक्शन मैं तेरा ये कट करूँगा और ये सत्संग सुन। और अब उसके कांस्टेंट बाबा वही सीए आ रहा है और उसी के इन्फेक्शन के सत्संग सुनवा रहे हैं। बाबा बाबा मेहर करना प्लीज़। ऑलरेडी मैं 1 डेढ़ महीने से बहुत परेशान रही हूँ, और जब से इनफैक्ट ये साल शुरू हुआ है ना, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में संगत जी 3 मंथ्स तक तो मैंने इतना टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन झेला है। तबीयत ही नहीं सही हो रही थी कैसे भी, जैसे तैसे जाके ठीक हुई। अब ये पेट की प्रॉब्लम, अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी तो ये सब झेला है। बाबा प्लीज़ प्लीज़, अब और कष्ट नहीं झेलना है, अब शक्ति नहीं है शरीर में। सब मेरे को बोलते हैं मेरे ससुराल में कि ये तो बीमार पड़ी ही रहती है, तो है ही ऐसी। मैं भी और लोगों की तरह खेलना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ को, अच्छे से अच्छे बहुत सारा खाना बनाना चाहती हूँ, सबको खिलाना चाहती हूँ, खुद भी खाना चाहती हूँ। इतनी शक्ति नहीं है कि मैं दोनों टाइम खाना बना लूँ। बाबा अब रक्षा करिएगा, निरोगी काया दीजिएगा, अब और नहीं सहन कर सकती बाबा प्लीज। लाइन लगा के सबके ऊपर कष्ट आ रहे हैं बाबा, आप अंग संग रहिएगा, आप हमारे सर पे जरूर अपना प्यार भरा हाथ हमेशा रखिएगा बाबा, जैसे आपने हमेशा रखा है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज। एक सत्संग और हेड ऑन करना चाहूंगी। मेरे पापा बार बार समझा रहे हैं कि जो मेरा बेटा है वो गलत राह पे चल दिया है, उसको मैं आप संभालेंगे। मुझे नहीं पता गुरु पापा क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है, आप उसकी रक्षा करना और उसको सद्बुद्धि दीजिएगा और वो पढ़ाई में भी ठीक हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गुरु पापा, उसकी आईसाइट -7 हो चुकी है, और उससे भी ज़्यादा -7.6 समथिंग हो गया है। कुछ भी जादू करो बाबा, कुछ भी आप अपना कुछ भी मैजिक दिखाओ, उसकी आईज ठीक करा दो। मैं आपका जल प्रसाद या कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मानता ही नहीं है। और अगर मैं जल प्रसाद करके बॉटल में करके रखती हूँ तो वो नहीं पीता, सीधा आरओ से ही पानी निकालता है। मैं क्या करूँ गुरु पापा, आप ही इस चीज़ का उपाय बताओ। वो लड़का बिल्कुल नहीं सुनता, हाथ से निकल गया है और हमेशा चिड़ा चिड़ा उकड़ा उकड़ा रहता है। मैं तो उसकी माँ हूँ संगत जी, मैंने उसको जन्म दिया है। एक माँ अपने बच्चे का क्या भला नहीं चाहेगी, आप खुद बताइए। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की आईज ऐसी हो जाए, वो बिना चश्मे के संगत जी, उसका चश्मा थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाता है, वो बेचारा ऐसे अंधों की तरह उधर उधर हाथ टटोल टटोल के चीजें देखता है। मुझे बहुत दुख लगता है गुरु पापा उसकी आईज देख कर। तो सोचा था जब वो आएगा तो मैं उसको ऑरेंज जूस पिलाऊंगी और गाजर का जूस पिलाऊंगी, सॉरी। और बाबा ने 2-3 टिप्स दिए थे वो फॉलो करूंगी, पर कुछ नहीं हो पाया। 1 डेढ़ महीने से ऐसी बीमार पड़ी, ऐसी इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आई कि मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको मेरी क्या हालत थी। मैं बिस्तर पे पड़ी रहती थी, ना कुछ खाना बनाने का मन करता था। इच्छा मतलब शरीर में एनर्जी लेवल ही खत्म हो चुके थे बिल्कुल। और संगत जी अब तो समझ ही सकते हो, बच्चे जब घर आते और उनको मम्मी पापा ऐसे बीमार पड़े रहे, तो मेरे बच्चे से नहीं है संगत जी जो पूजा पाठ मतलब जो सॉरी केयरिंग नेचर के हों, वो बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। हो सकता है शायद मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो उस चीज़ को वो खुद नहीं समझते। मैं समझ सकती हूँ ये शायद यहाँ पे मेरी गलती रही होगी, पर मैं जॉइंट फैमिली में अब और ज़्यादा नहीं रह सकती संगत जी। ऑलरेडी मैं 14-15 ईयर्स रह के आ चुकी हूँ और सबने मुझे कट ऑफ कर दिया था, कोई मतलब नहीं रखता था।
तक वो चीज़ें गुरु बाबा से कुछ भी नहीं छुपी हैं। बस मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने और उसकी आइज़ ठीक कर दीजिए, वो पढ़ाई में अच्छा इंसान हो जाए। और बेटी की तरफ से लख-लख बार शुक्राना गुरु पापा। आपने एक बार और बताया कि उसको सँभाल के रख। वो सारा दिन नीचे खेलती रहती है और मुझे उसके लिए डर लगा रहता है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मतलब आप समझ रहे हो ना, एक माँ की टेंशन प्री टीन में है संगत जी वो। मैं उसको कैसे समझाऊँ ज़्यादा देर बाहर नीचे मत खेला करो। क्या हो गया है कि सब मेरे हाथ से निकल रहे हैं, मेरा पति, मेरा हस्बैंड अंकल सॉरी, और मेरे दोनों बच्चे, बिल्कुल कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी काम वाली नहीं लग रही है। ये सब क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है संगत जी, मुझे नहीं पता। मेरा थोड़ा पूजा पाठ से विश्वास उठता जा रहा है। मैंने देखा, मैं अपने मायके गई थी संगत जी, सोचा था कि मैं अपने गुरु पापा को ज़रूर से ज़रूर उन लोगों को ज्वाइन करवा के आऊँगी। और मैंने देखा कि वो लोग बिना माने ही सब कुछ ठीक है और सब कुछ सॉर्टेड है। और मैं जब ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ तो चीज़ें मेरे ऊपर और उल्टा अटैक करने की कोशिश करती हैं। मतलब मेरी चीज़ें या तो ट्रिगर हो जाती हैं या मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, समथिंग हैपेंस। मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, ये कैसा षड्यंत्र है या ये कैसा ट्रैप है। बाबा आप ही बचाओ हमें, आप ही रक्षा करो। और आज का सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट शुक्राना सत्संग है बाबा, महिमा आपकी अपरंपार है। मैं बहुत दिनों से तरस रही थी, मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी। आज बाबा की आज्ञा हुई है तो संगत जी मैं 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट आज मंदिर दर्शन करने जा पाई हूँ। उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मंदिर की सेवा मुझसे मत ले छीनना बाबा। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर से बाहर निकल के ग्रीनरी में मंदिर दर्शन करने जाना, घर की चारदीवारी से बाहर निकलना, खुली हवा में जाना। प्लीज़ बाबा, उससे मेरे को डी स्ट्रेस्ड आउट फील होता है। बस अपना हाथ यूं ही पकड़े रखना बाबा। और कल से स्कूल खुलने वाले हैं, मेरी बिटिया का पढ़ाई में कम मन लगता है, तो बस बाबा अब की बार ऐसी कृपा करना वो पढ़ाई में अच्छी बनी रहे और कोई बेस्ट सूटेबल टीचर उसको अपॉइंट करवा दी जाए जो उसको पढ़ाई में एक्सपर्ट बना दे। ना मेरे में इतनी शक्ति बची कि मैं उसको पढ़ा सकूँ ना हो संगत जी। आजकल के बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अब बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, बस बाबा से आज्ञा लेना चाहूँगी और अपनी वाणी को यहीं रोकते हुए और गुरु पिताजी के चरणों में शत नमन करते हुए जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करते हुए क्षमा करिएगा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा। और सबके बच्चे ऐसे बनाइए जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करें और पेरेंट्स की बात माने। अगर हमसे एज अ पेरेंट हमसे गलतियाँ हुई हैं तो हमें सद्बुद्धि दीजिए गुरु पापा। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों पे स्ट्रिक्ट ना हो ज़्यादा। लाइफ थोड़ी इजी कर दो पापा, थोड़ी सी इजी कर दो, बहुत टफ हो गई है। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।